जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं संदीप मरकाम आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए एक क्वेश्चन लिया हूं मैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी मैथ्स लेसन 4 का। ठीक है, लेसन जो 4 है द्विघात समीकरण एग्जाम्पल नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। द्विघात समीकरण के जो एक्सरसाइज है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन करने वाले। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या है 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 10वीं वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 10वीं वालों के क्वेश्चन देखना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है। ठीक है, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो सबसे पहले तो हमको ये सोचना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए, जिसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से क्या हो 2 गुनी, मतलब चौड़ाई से लंबाई क्या है 2 गुनी हो। मतलब हमको पहले सोचना है ये वर्ग है कि क्या है आयत है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से क्या बोल रहा है 2 गुनी हो, मतलब लंबाई यहाँ पर बड़ा है और चौड़ाई क्या है छोटा है, मतलब ये क्या है आयत है। क्या है आयत। तो इस प्रकार से हम लोगों को सबसे पहले दिमाग लगाना है। तो देखिए क्या है आयत है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझने के लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। तो चलिए एक आयत बनाते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ठीक है, ये हमको पता है। तो देखिए ये बना लिए आयत। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ये, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। मान लीजिए, माना, ठीक है, आयत। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं बगीचा मानेंगे। ठीक है, बगीचा। तो सबसे पहले तो माना चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई क्या है, माना चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, तथा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो लिखते हैं। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो, मतलब ये चौड़ाई हम लोग मान लिए x मीटर है। ठीक है, तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे 2 गुनी, मतलब 2x मान लेंगे। ठीक है, 2x मीटर। ठीक है भाई, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, माना चौड़ाई को हम लोग मान लिए x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा हमारा 2x, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये होता है हमारा चौड़ाई। तो चौड़ाई है x मीटर और लंबाई क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई हो जाएगा 2x मीटर। इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। और क्या दिया है इसका, उसका क्षेत्रफल है, जो पूरे का क्षेत्रफल क्या दिया है आयत का, इसको आयत माने तो बगीचा का पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसी वैसी हमको क्या करना है, क्वेश्चन में दर्शाना है। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लें, चित्र बना लिए। ठीक, उसके बाद में जो जो दिया है उसको लिख लिए। तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं ये क्या है, हमारा आयत है। तो सबसे पहले दिमाग लगाना है कि आयत है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है और लंबाई और चौड़ाई दिया है। तो क्या सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, उसी से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आयत नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, बगीचा दिया है। तो सीधा हम लोग क्षेत्रफल बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये क्या है बनाना संभव है, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x मीटर लंबाई है और 2x मीटर ये चौड़ाई है। ठीक है, x मीटर और लंबाई क्या है 2x मीटर, तो बनाना संभव है, तभी हम लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये बगीचा बनाना संभव है,
तो हम लोग बगीचा का क्षेत्रफल मतलब ये आयत ही है, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे फार्मूला। तो देखिए क्षेत्रफल क्या दिया है इसका क्षेत्रफल दिया है 800, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई कितना दिया है देखिए 2x दिया है, ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है x दिया है। जो जो दिया है उसके जगह में हम लोग मान को रख दिए, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा, ये जो समीकरण है इसको क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 800 का 800 ही हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए 2x, यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे अगर 2x, और यहाँ पर क्या है 1x, x के साथ में कुछ नहीं तो 1x, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x और x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना हमको पता है। अब देखिए इसके बाद में एक स्टेप और कर सकते हैं, देखिए इसको सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको नहीं, अभी सीधा नहीं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, जो 2 दिख रहा है इसको पक्षांतर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, पक्षांतर। तो ये 2 अभी क्या में है देखिए गुणा में, जब इस तरह पक्षांतर में करेंगे तो ये 800 के क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 800/2 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा x स्क्वायर। अब देखिए 800/2 है, मतलब 800 का आधा क्या होता है 400 होता है, मतलब चलिए इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके कितना होता है 8, और 2 शून्यम शून्य और 2 शून्यम शून्य, मतलब 400 बार कट रहा है, ठीक है। तो चलिए 400 बार काट दिए। अब देखिए सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को इस साइड लिख देते हैं पहले, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान क्या माने हम लोग, चौड़ाई माने हैं, चौड़ाई निकालना है, तो आराम से लंबाई हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा इधर 400 बचा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर है उस साइड पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है। क्या का मान निकालना है हमको, एक्स का मान। तो चलिए एक्स का मान निकालते हैं। तो देखिए स्क्वायर है उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। और हमको पता है जब भी वर्गमूल लगता है तो यहाँ पर क्या का निशान लगता है, प्लस और माइनस का, एक बार प्लस में मान आएगा, एक बार माइनस में मान आएगा। अब देखिए x बराबर प्लस माइनस 400 का वर्गमूल क्या होता है, 400 का वर्गमूल होता है 20। अगर 20 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमको 400 मिल जाएगा, ठीक है। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 होता है, हमको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस 20 आया है, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है प्लस माइनस का, एक बार x का मान क्या आ जाएगा 20, और एक बार आ जाएगा x का मान -20 है, प्लस 20 में है। तो देखिए ये हमारा आंसर सही है, ठीक है, ये हमारा इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, दूरियां कभी ऋणात्मक में नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग मानेंगे नहीं। हमारा मान क्या हो जाएगा x बराबर 20, मतलब x बराबर क्या माने थे हम लोग, चौड़ाई माने थे। तो चौड़ाई हमारा क्या निकल के आएगा, चौड़ाई बराबर निकल के आ गया हमारा 20, ठीक है, 20 मीटर, मीटर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो लंबाई क्या निकल जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या निकल जाएगा, लंबाई बराबर माने थे 2x, माने नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये दिया है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, मतलब है चौड़ाई से 2 गुनी, मतलब चलिए इसको करते हैं 2 गुणा x का मान क्या है 20, मतलब क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 40 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 मान मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया और लंबाई भी मिल गया। तो ये क्या है, बगीचा बनाना संभव है, इसलिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई आसानी से ज्ञात कर लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।